नमस्कार दोस्तों, हमारा जीएस का जो श्रृंखला सीरीज चल रहा है उसी के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का जीके देख रहे हैं और जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उन टॉपिकों को हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर्थिक परिदृश्य का है और इसके अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनको देखेंगे, जहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहीं से पूछे जाते हैं, जिसको आज हम लोग एक छोटे से वीडियो में बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। और आप विश्वास रखिए, निश्चित रूप से ये सफलता में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आर्थिक परिदृश्य। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संभाग हैं वो कितने हैं, 4। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है और सीधा आपको याद रहना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत अगर बात की जाए तो व्यापार कर है। क्या है? व्यापार कर। आप देख ही रहे हैं, आय का प्रमुख स्रोत। ठीक है, दूसरा प्रमुख स्रोत आबकारी कर। आप देखेंगे आबकारी कर जो है जितने भी आपके नशीले पदार्थ होते हैं उन पर लगाया जाता है और इसका 1% इसका जो आय प्राप्त होती है उसका 1% खर्च आबकारी विभाग पर किया जाता है और उसके 99% जो खर्च होता है इसका वो कल्याणकारी योजनाओं पर, जो लोक कल्याण से संबंधित सरकार की योजनाएं होती हैं उसमें दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, तो जो कि भारत में भी जब इंडिया में लागू हुआ तो भारत में भी इसी डेट को लागू हुआ था, इंडिया में भी इसी डेट को लागू हुआ। आप देख ही रहे हैं 1 जुलाई 2017 को। इस दोस्तों हम लोग जो आपका जीएसटी है इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश जीएसटी, भारत सरकार का जीएसटी या इंटर स्टेट जो अंतर्राज्यीय जीएसटी होता है उसके जो प्रावधान होते हैं उन सबको देखेंगे और जो जीएसटी काउंसिल होती है उसको देखेंगे, क्या इसके संवैधानिक प्रावधान हैं उनको भी देखेंगे। करों का वितरण किस प्रकार से है केंद्र एवं राज्यों के बीच में उसको देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जीएसटी की जो कर दरें हैं वो कितनी हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन सी कर दरों में रखे गए, वो उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसको आगे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसका जो है स्थापना 1961 में हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र, ध्यान रखना आप, मैंने कहा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है और कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग ये आपका हथकरघा उद्योग है। फिर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग, ध्यान रखना। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है? गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका भदोही में है। कालीन से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो उसका आंसर हमेशा भदोही ही रहता है। ठीक है, और भारत में ऊनी वस्त्रों का कारखाना यह 1876 में कानपुर में खोला गया। ठीक है, 1976 में ये कानपुर में खोला गया। ठीक है, तो ये भारत का पहला है, ऊनी वस्त्रों का पहला कारखाना है ये भारत का भी और सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश का भी। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल ये आपका वाराणसी में है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और आप देख रहे हैं कि यूपी 2014 में आरओ का जो एग्ज़ाम होता है समीक्षा अधिकारी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद फिर समीक्षा अधिकारी 2016 वाले में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक बार पीसीएस में भी पूछा, मुझे लगता है 2017 का यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है। ये बहुत फेवरेट है, इसको अच्छे से आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि भारत में दीनदयाल के नाम से बहुत सारे, जैसे पोर्ट भी दीनदयाल पोर्ट भी है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के नाम दीनदयाल पर रखे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल
ये वाराणसी में है आपका। उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल खोली गई वर्ष 1903 में। यही भारत की प्रथम चीनी मिल थी। ठीक है, प्रतापपुर कहाँ है आपका? तो देवरिया ज़िले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में। ठीक है, शुगर केन एक्ट, जो शक्कर का जो एक्ट है वो 1933 वाला है अभी लागू, और भारत सरकार द्वारा इसे बनाया गया था। गन्ना शोध संस्थान, शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र, ये शाहजहाँपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। गेंदा सिंह दूसरा है ये, गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र, ये कुशीनगर में है आपका। फिर कुछ उर्वरक संयंत्र हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तो बहुत फेमस हैं, पहला फूलपुर, दूसरा आंवला। ये खूब पूछे जाते हैं दोस्तों, इन्हें बहुत अच्छे से दो तो याद रहना ही चाहिए आपको। तो फूलपुर संयंत्र आपका प्रयागराज में है, और ये 1981 सर्वप्रथम इसी को लगाया गया था। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये इफ़को फर्टिलाइज़र का है। ठीक है, आंवला ये बरेली में है, 1988 में इसकी स्थापना हुई, ये भी इफ़को का है। और कानपुर में आपका KFCL का है, क्रिबको जो फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, तो ये कानपुर में है। और शाहजहाँपुर ये आपका KFCL का है, क्रिबको वाला। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट जो लिखा है इसमें, तेल रिफाइनरी, यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम तेल रिफाइनरी या एकमात्र तेल रिफाइनरी आपकी मथुरा में ही है, और इसकी स्थापना जो है आप देखेंगे 1882 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कागज़ उद्योग के बारे में। तो प्रदेश में कागज़ की सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा, फिर दूसरी सबसे ज़्यादा मेरठ में, तीसरी सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में। ठीक है, कानपुर उत्तर भारत का चमड़े का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उत्तर भारत का चमड़े का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है। उत्तर प्रदेश की जूट मिलें आपकी कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जूट मिलें। ठीक है, तो कानपुर, दूसरा सहजनवा, ये गोरखपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आपका ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आपका उद्योग एवं क्षेत्र, यानी कौन सा उद्योग या कौन सा वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, आप लोग देखते हैं। तो जैसे काष्ठ पादुका, ठीक है, यानी लकड़ी के जो चप्पल है, एक तरीके से कहेंगे, पादुका उसी को कहते हैं, चप्पल को। तो ये कहाँ का फेमस है काष्ठ पादुका? पीलीभीत का। फिर आपका काष्ठ नक्काशी, यानी लकड़ी की जो सजावट की जाती है, वो सहारनपुर। ठीक है, चमड़े का सामान आप देखेंगे तो कानपुर और आगरा। कभी इस तरीके से अगर पूछ दिया जाए चमड़ा उद्योग के केंद्र, तो कानपुर आगरा ही है उत्तर प्रदेश में। कहेगा चमड़े का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश का, तो वो कानपुर ही है। ठीक है, आगरा नहीं होगा उसमें कानपुर ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। कांच का सामान और कांच की चूड़ियाँ, ये दोनों फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे परफ्यूम प्रोडक्ट या इत्र या सुगंधित तेल, ये तीनों नाम एक ही हैं। इनके केंद्र कहाँ हैं? कन्नौज है आपका, दूसरा जौनपुर है आपका, और तीसरा आप देखेंगे गाजीपुर। ठीक है, कन्नौज, जौनपुर, गाजीपुर, ये आपके परफ्यूम प्रोडक्ट हैं। दूसरा पाटरी उद्योग या फिर मिट्टी के बर्तन उद्योग। ठीक है, ये आपके खुर्जा के फेमस हैं। फिर चीनी मिट्टी के बर्तन, ये आपके चिन्हट के। पीतल कला, ये ध्यान रखना, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर पीतल कला पूछेगा तो झांसी, और पीतल उद्योग या मेटल क्राफ्ट कहाँ का फेमस है, अगर ये पूछेगा तो मुरादाबाद। ठीक, और पीतल की मूर्तियाँ ये कहाँ की हैं? मथुरा। देखिए तीनों पीतल से संबंधित हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। पीतल कला झांसी, पीतल उद्योग मुरादाबाद, पीतल की मूर्ति मथुरा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और हैं अभी, जैसे कागज़ की लुगदी, ये सहारनपुर। कागज़ उद्योग कहेगा सीधा सीधा तो सहारनपुर। घंटी उद्योग, ये भी आपका सहारनपुर, जहाँ पर बड़ी बड़ी घंटा बनाए जाते हैं जो मंदिरों में लगाए जाते हैं। ठीक है, लोहे के बांट जो माप तौल में आते हैं, वो सहारनपुर और आगरा दो जगह बनाए जाते हैं। कैंची उद्योग आपका मेरठ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये कागज़ उद्योग ये पूछे गए हैं। ठीक है, चाकू उद्योग ये आपका रामपुर में।
ताला उद्योग ये आपका अलीगढ़ में, ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना। कैंची उद्योग मेरठ, चाकू उद्योग आपका रामपुर, ताला उद्योग आपका अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ का नया नाम अभी बदल कर क्या कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जानते हैं आप लोग? हरिगढ़। हरिगढ़, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं दिया सलाई, सुरमा उद्योग, कत्था उद्योग और बेंत या छड़ी उद्योग, ये सब बरेली में, यानी बांस से संबंधित। बेंत या छड़ी ये क्या है? बांस उद्योग, बांस ही तो है, ये बांस से बनाई जाती हैं। तो बांस उद्योग कहे आपसे, बेंत या छड़ी उद्योग कहे, कत्था उद्योग, सुरमा उद्योग, दिया सलाई उद्योग, ये खूब पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया सलाई और सुरमा उद्योग और बेंत उद्योग ये बरेली के हैं, ठीक है। और हाथ से कागज़, देखिए कागज़ उद्योग आपका सहारनपुर में था, लेकिन हाथ से कागज़ कह रहा है ये, वहाँ पर मशीनों से बनाया जाता है, यहाँ पर हाथ से कागज़ बनाया जाता है। तो दो केंद्र हैं आपके, मथुरा, कालपी, ठीक है। और आपका कालपी जो है जालौन में है, ये आप अच्छे से जानते हैं, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जालौन, बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है, ठीक है। कोयला उद्योग आपका सिंगरौली में है। ग्रेनाइट उद्योग सिंगरौली आपका सोनभद्र में है, ध्यान रखना, सोनभद्र सिंगरौली। ग्रेनाइट उद्योग आपका ललितपुर में है। ऑटोमोबाइल उद्योग गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ, ये 3 जगह है, ठीक है। फिर मैथा तेल में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस है? बाराबंकी का। मार्बल की अगर बात करें, मार्बल या संगमरमर, ये दोनों एक ही है, तो ये आगरा से, ठीक है। और आगरा में और क्या फेमस है आगरा का? तो पेठा, दाल मोठ, ये आगरा के फेमस है। और आगे देखेंगे तो सॉफ्टवेयर IT उद्योग, ये खूब पूछता है, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ये नोएडा आपका, ठीक। आगे और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग तैयार किए रहेंगे, यहाँ ये फैक्ट एकदम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो तय है। और अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दिए इसमें, तो आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, जिस तरीके से UPPCS या UPRO में पूछता है, तो इसलिए पूरा याद रहना चाहिए आपको। छपाई कारखाना आप देखेंगे फर्रुखाबाद में। सिगरेट निर्माण ये आप देखेंगे गाजियाबाद, सहारनपुर। वनस्पति घी उद्योग आपका कानपुर देहात और आगरा। ITI ये आपका नैनी, प्रयागराज में है, रायबरेली। गजक एवं रेवड़ी ये लखनऊ के हैं, ठीक है, ये पूछा गया। प्लाई बोर्ड कहेगा तो नजीबाबाद, ठीक। और आगे देखते हैं हम लोग, खेल का सामान ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरठ, बरेली, ठीक है। लकड़ी का सामान सहारनपुर। ब्लैक पॉटरी उद्योग ये आजमगढ़ में है। टेराकोटा आपका गोरखपुर का फेमस है। टेराकोटा का मतलब होता है दोस्तों पकी हुई मिट्टी के खिलौने, ठीक है। जो मिट्टी के जो बर्तन या खिलौने हैं उन्हीं को टेराकोटा कहा जाता है, जो पकी हुई, पका ली जाती है जिसको, ठीक है। इस्पात उद्योग आपका गाजियाबाद, अलीगढ़, ठीक। इस्पात मतलब स्टील। उर्वरक उद्योग आपका आंवला, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे विस्फोटक उद्योग ये खूब पूछा गया आपका, कानपुर में है। रबड़ उद्योग मोदीनगर। पॉलीफाइबर बाराबंकी। सिंथेटिक रसायन बरेली। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी। और मिट्टी के खिलौने आगरा, मिट्टी के खिलौने आपके, मिट्टी के खिलौने ये हैं आगरा। और चीनी मिट्टी के खिलौने ये अलग हैं, मिट्टी के खिलौने अलग हैं और चीनी मिट्टी के खिलौने अलग हैं, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के मिर्ज़ापुर, झांसी में। सोने चांदी के ताजिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है, ये गोरखपुर में बनाए जाते हैं। वुड कार्टिंग, ये वुड कार्टिंग जो है ये सहारनपुर का फेमस है, वही लकड़ी की सजावट का है। टार्च उद्योग ये आपका लखनऊ का फेमस है। फिर आपका बीड़ी उद्योग ये मिर्ज़ापुर और झांसी 2 जगह फेमस है। पान उद्योग महोबा। आंवला प्रतापगढ़। कबाब लखनऊ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब खूब पूछे गए हैं कई बार।
ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा हो जाता है और आप लोग इसको निश्चित रूप से आप इसका लाभ तभी समझ पाएँगे जब आप एक बार विश्वास करके इसको तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, तो उसके समय आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे केवल इसी टॉपिक से। तब आप कहेंगे कि हाँ, जो भैया ने पढ़ाया था वो एकदम टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग।